नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या समझेंगे। यह महाकाव्य न केवल एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो आइए गीता के दिव्य ज्ञान को समझते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय उत्तर देते हैं कि पांडवों की सेना को व्यवस्थित देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे संवाद किया। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य से कहता है कि देखें, यह पांडवों की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। दुर्योधन कहता है कि इस सेना का संचालन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहा है, जो अत्यंत बलशाली है और द्रोणाचार्य के नेतृत्व में प्रशिक्षित भी है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा और इसके बाद उन्होंने युद्ध भूमि का अवलोकन किया। अर्जुन अपने पूर्वजों और योद्धाओं को देखकर शोक में पड़ जाते हैं और दुखी होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि इस महान संग्राम में मेरे प्रियजन भी शामिल हैं, मैं क्या करूं और क्या निर्णय लूं। अर्जुन इस स्थिति में सोचते हैं कि क्या उनका युद्ध करना उचित है, और वह मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि यह युद्ध विनाशकारी है तो मैं क्या करूं? मुझे कोई समाधान नहीं दिखता। दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है कि वे सभी दृढ़तापूर्वक अपनी अपनी स्थिति बनाए रखें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए अपनी शंख ध्वनि करते हैं, जिससे कौरव सेना का उत्साह बढ़ जाता है। इसके बाद कौरव सेना में अलग अलग योद्धा भी अपने शंख, नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं, जिससे युद्ध भूमि में गूंज उठती है। उधर पांडव पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन भी दिव्य शंख बजाते हैं, जिससे पांडव सेना का उत्साह बढ़ता है। श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं और भीम पौंड्र नामक विशाल शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर भी अपने अपने शंख बजाते हैं। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, पांचालों के राजा और अन्य महारथी भी अपने अपने शंख बजाते हैं, जिससे युद्ध भूमि में पांडवों की शक्ति की गूंज सुनाई देती है। सभी पांडवों और उनकी सेना के वीर योद्धाओं की शंख ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि गूंजायमान हो जाती है। इस शंख ध्वनि से कौरव सेना भयभीत हो जाती है और उनके मनोबल में कमी आ जाती है। उस समय अर्जुन, जिनका रथ श्री कृष्ण चला रहे थे, अपने धनुष को उठाकर युद्ध की तैयारी करते हैं। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या को समझा। यह ग्रंथ हमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। स्वयं